हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड में होने वाले एग्जामों से बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और बंदी रक्षक इन सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की प्रश्न नंबर 41 से। तो दोस्तों इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को या उन वीडियो को हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर यूकेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न की। निम्न में से लामण गीत संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवास के लिए उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष इसके लिए उत्तरदायी है, प्रवास के लिए उत्तरदायी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, नैनीताल में सबसे बड़ा भूसंकलन हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से या निम्न में से संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों डॉक्टर के एम मुंशी और गोपाल स्वामी, और अगले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये तीनों तो क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न इस बार इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली जिले में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, भारत में हरित क्रांति के दौरान खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। उच्च पैदावार किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक कीटनाशक मशीनरी इत्यादि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, मुंड तथा शबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल। तो दोस्तों जौनसार हो जाएगा आपके कालसी से ऊपर वाला क्षेत्र जौनसार ही में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्न में से वर्ष 2019 ईस्वी का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी को क्या है, 2019 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50,
और इसमें पूछा गया है कि निम्न आकृति में लुप्त संख्या को बताना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 + 16 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9 + 81 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो दोस्तों 25 + 1 कितना हो जाएगा 26। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी तो किसकी थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कत्यूरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा चीन सूरा में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप शाह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, वायुमंडल में किस सतहों में तापमान स्थिर रहता है। तो दोस्तों समताप मंडल में तापमान क्या रहता है स्थिर रहता है। और अगला प्रश्न आ सकता है यहीं से कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं कौन से मंडल में होती है। तो दोस्तों होती है क्षोभ मंडल से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन मंडल कौन से परत में पाए जाती हैं, कि ओजोन मंडल कौन से परत में पाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन मंडल किस में समताप मंडल में ही क्या है ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, अलगोजा बजाया जाता है। तो दोस्तों अलगोजा किससे बजाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह से बजाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जनवरी 1952 को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 60, लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सत्यपाल मलिक और डॉक्टर कर्ण सिंह और राधा कृष्ण माथुर, और लास्ट है
गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे साथ इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं उत्तराखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम से संबंधित, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।